नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं मोहित गुप्ता और आपका स्वागत करता हूं द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें मैंने 2 लेक्चर कर लिए। अगर आप ये वीडियो स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका आप बेसिक वाला वीडियो देखिए जो मैंने 9th और 10th के लिए डाला है। फिर उसके बाद आप लाइफ प्रोसेस का पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, ये सारे पढ़े हुए हैं। आज हम लोग कौन सा 3rd वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, किसका, लाइफ प्रोसेस का। और उसमें हम लोगों ने अभी से प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, हमने देखा था क्या, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आज हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब क्या है उसका, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये वीडियो किसके लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए है ना। आईसीएसई बोर्ड वाले भी इसको देख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, उसमें थोड़ा नेक्स्ट लेवल की बातें कही नहीं है, तो वो अलग से हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड के लिए, और यूपी बोर्ड इंग्लिश वाले भी इसको देखेंगे। ठीक है, और यूपी बोर्ड हिंदी वालों के लिए सेम वीडियो हम लोग हिंदी में अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस का मतलब है, फोटो मतलब लाइट, है ना। सिंथेसिस मतलब लाइट से क्या बनाना, एनर्जी बनाना, लाइट से अपना फूड बनाना, वही क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपने क्या पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं, वो कौन से ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हो गए, एल्गी हो गए, मैंने आपको ये सब बताया था। ठीक है, तो अभी फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस की बेसिक सी डिफिनेशन की, हाँ, फोटोसिंथेसिस, ये डिफिनेशन आप लोग भी नोट करेंगे। फोटोसिंथेसिस इज द वाइटल फिजियोलॉजिकल process where chloroplast of the leaves synthesizes the sugar by using water and carbon dioxide in presence of light। ठीक है, अभी डिफिनेशन के ऊपर चर्चा करते हैं। मैंने लिखा कि फोटोसिंथेसिस इज द वाइटल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वेयर द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन लीव्स, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन लीव्स सिंथेसाइजेस शुगर बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस की डिफिनेशन। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे मैंने लिखा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब फूड को अपने आप बनाना। जैसे घर में खाना बनता है ना, तो खाना कैसे बनता है, मान लीजिए प्लांट का खाना क्या है, प्लांट का खाना है ग्लूकोज। हम लोग क्या बनाते हैं, नॉर्मली कोई सब्जी बना रहे हैं, ठीक है, खाना मतलब बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या लगने वाला है, उसके लिए कुछ मटेरियल लगने वाले हैं, है ना, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल। जैसे सब्जी वगैरह बनाते हो ना कुछ क्या लगेगा, उसके लिए मटेरियल लगेगा, यहाँ आलू लगेगा, टमाटर लगेगा। वैसे भी प्लांट्स अपना भोजन, अपना जो फूड है खुद से बना रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या क्या मटेरियल लगने वाला है, इधर देखिएगा। पहला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेगा, ठीक है, फिर वाटर H2O, फिर क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल, ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है, सनलाइट। तो ये ऐसी चीज है जो ये मटेरियल यूज करके हम लोग नेक्स्ट क्या बना पाएंगे, ग्लूकोज बना पाएंगे, जो कि क्या है, या फिर ग्लूकोज या फिर कोई शुगर, जो कि क्या है, फूड है, जो कि क्या है, फूड है। और फोटोसिंथेसिस में मैंने यही लिखा है, मैंने क्या लिखा, फोटोसिंथेसिस द वाइटल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। कैसा है, वाइटल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन लीफ, जो लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। मैं अभी आप लोग 9th में क्लोरोप्लास्ट पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का
का काम करता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन लीव्स सिंथेसाइजेस शुगर, क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं बाय यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अभी तो मैं बता दूंगा, अभी तो आपने बेसिक से डिफिनीशन जानी ना, अभी बताऊंगा लाइट क्यों जरूरी है। मैंने इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट लिखा, लाइट क्यों जरूरी है वो देखिए, ठीक है। तो जैसे फोटोसिंथेसिस एग्जाम में आता है तो आप अगर डायरेक्ट लिख देते हैं कि हाँ फोटोसिंथेसिस की डिफिनीशन लिखी है ना, खासकर अगर यूपी बोर्ड की बात करूं इंग्लिश वालों की, तो उसमें लिखेगा डिफाइन द फोटोसिंथेसिस एंड गिव्स इट्स इक्वेशन, इसका इक्वेशन दीजिए। तो अगर आप केवल डिफिनीशन लिखते हो तो 2 नंबर उसका मिलेगा, और 2 नंबर किसका मिलता है, इक्वेशन का मिलता है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या है, 6CO2 प्लस 6H2O synthesizes C6H12O6 plus 6O2 एंड थोड़ी सी एनर्जी ATP, है ना, ये बनने वाला है। ये प्रोडक्ट क्या है, ये पूरी रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल को कौन क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को क्या करना है, वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ऐसे अगर आप पूरा एग्जाम में लिख के आते हैं ना, जैसे रॉ मटेरियल में लिख दिया और ये पूरा लिख के आते हैं ना, तब आपको क्या मिलने वाले, फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। थोड़ी सी बात और अलग है, अभी तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, वाटर के 6 मॉलिक्यूल, जब क्या हुआ, क्लोरोफिल ने सनलाइट एब्जॉर्ब करी, तब जाके बना क्या, ग्लूकोज, एंड ऑक्सीजन वहां पे क्या हुआ, इवॉल्व हुआ, ऑक्सीजन मतलब क्या हुआ, निकला, और कुछ क्या बनी, एटीपी बनी, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट हुआ, है ना। अभी फोटोसिंथेसिस की मैं इसको मेड के फोटोसिंथेसिस की क्या लिखूंगा, मैकेनिज्म लिखूंगा कि ये फोटोसिंथेसिस, ये जो यहाँ पे लाइट का क्या यूज है, सब हम बता रहे हैं, पूरा डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पे लाइट का क्या यूज है ना, और दूसरा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज है, यहाँ पे वाटर का क्यों यूज है, और कैसे बना ये, अब मैं ये बताने वाला हूँ। तो पेपर में आप क्या लिख के आओगे, पहले फोटोसिंथेसिस की डिफिनीशन, फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस द वाइटल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वेयर क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन लीफ, क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन लीव्स क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, सिंथेसाइजेस शुगर, क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, किसका यूज करके, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये इक्वेशन आपको लिखनी है। फिर इसके रॉ मटेरियल कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सब रॉ मटेरियल है, इसका यूज करते हैं, और बनता क्या है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। ये फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। चलिए, तो अब इसकी हम लोग क्या देख लेते हैं, इसकी हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं। चलिए मेटता हूं इसको, अब हम लोग क्या लेते हैं, इसकी मैकेनिज्म, है ना। इधर देखिएगा, यहाँ पे क्या देखिए, पहले बात तो जो रूट्स है वहां से क्या हो रहा है, वाटर कलेक्ट कर रहा है, वाटर क्या है, एक रॉ मटेरियल, ठीक है, किसका, फोटोसिंथेसिस। दूसरा सन से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, वो भी क्या है, एक रॉ मटेरियल है, किसका, फोटोसिंथेसिस का। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहा, स्टोमेटा के थ्रू, मतलब लीव्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा, उसके थ्रू वो कहां पे जाता है, अंदर जाता है, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंड ऑक्सीजन बाहर, तो स्टोमेटा। और इसमें क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, वो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये सारे क्या हैं, इसके रॉ मटेरियल हैं। अब मैकेनिज्म क्या होती है, सबसे पहले क्या होते हैं, आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। सबसे पहला क्या काम होगा, लाइट इज ऑब्जर्व्ड बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का क्या होगा, यहाँ पे फोटोलिसिस होगा, अभी बता रहा हूँ फोटोसिंथेसिस क्या है। एंड तीसरा क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, ठीक है, ये होगा। ये आपने इमेज देख रखी है, ठीक है ना। कोशिश करो कि पेपर में इमेज भी बना के आओ, है ना।
अब मेरे मैकेनिज्म पर ध्यान दो, मैंने क्या लिखा, लाइट इज ऑब्जर्व बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, पहला वाला बात क्लियर है, ठीक है। अभी आपको देखना है कि आपने क्या दिया था, आपने क्या यूज करा था, अभी आप देखो कि आपने क्या यूज करा था, आपने यूज करा था कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा आपने यूज करा था वाटर यूज करा था, और आपको क्या बना था C6H12O6, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, और आपने कह रहा कि लाइट को एब्जॉर्ब करना, भाई लाइट एब्जॉर्ब क्यों करें, लाइट का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस में लाइट का काम क्या है, तभी तो लाइट का मेन रोल है यहाँ पे, तभी इसको फोटोसिंथेसिस नाम दिया। और लाइट काम क्या करती है, अब समझिएगा, वो लाइट क्या करती है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब तोड़ता है किसको, वाटर को। फोटोलिसिस ऑफ वाटर मतलब वाटर का ब्रेकडाउन किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। लाइट क्या करता है, वाटर को ब्रेक करता है, लाइट क्या करता है, वाटर को ब्रेक करता है ना। अब यहाँ पे देखो, है ना, ये जैसे H2O है, H2O जब ब्रेक होगा किसमें, H इसका अलग कर दो, O इसका अलग कर दो, H इसका अलग कर दो, है ना। कितने H2O लिए थे, 6, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 इधर 6 इधर और 6 ऑक्सीजन, ठीक है। अभी देखो कार्बन डाइ, अभी ठीक है, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर मतलब वाटर का ब्रेकडाउन। नेक्स्ट लिखा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन से मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन को जोड़ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन जोड़ना। ये देखो यहाँ पे, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, बड़ा मॉलिक्यूल मैंने बनाया है ना। कितने कार्बन डाइऑक्साइड लिए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, कितने 6, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन, ठीक है। दूसरा इसमें हमको क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ना है, क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन। कितने, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। रिडक्शन मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, कितने C6H12, ठीक है। दूसरा 6O2 है ना, 6O2, ठीक है। तो इसके पास क्या हो जाएंगे, O6 है ना, रिडक्शन हुआ। ये केवल कितने लेगा, O6 इतने ऑक्सीजन लेगा, कितने ऑक्सीजन लिए, केवल 6 ऑक्सीजन लिया। बाद लास्ट में क्या हुआ, 6 ऑक्सीजन ये बच गए और 6 ऑक्सीजन यहां से बच गए, टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो जाएंगे, 6O2 हो जाएगा, दोनों ऑक्सीजन है ना, 6O2 हो जाएगा। ये रिएक्शन ऐसे होती है, ये मैकेनिज्म है इसकी, है ना, बेसिक सी मैकेनिज्म मैंने आपको बताई है। अगर मैं सेम बात करूं आईसीएससी बोर्ड के लिए क्लास 10 के लेवल पे, है ना, ये बाकी तो और डिटेल से आप पढ़ेंगे इसको 12th में, है ना। ये मैंने बता दिया आपके जो फोटोसिंथेसिस जो आपको एग्जाम में लिख के आनी है, और ये नॉर्मली अभी क्या हुआ, ये जो यहाँ पे हुआ मतलब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर, इसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन। ये आईसीएससी बोर्ड वालों को एक्सप्लेन किया जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ये क्या है, इसी को बोलते हैं डार्क रिएक्शन, या फिर क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन, है ना। मेरी बात समझिएगा, एक चीज आपने ध्यान करी कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड था, आपने देखा कि एक्चुअली क्या हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड था, ध्यान से देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपने क्या यूज करा था, वाटर, ठीक है। तो एक चीज देखेंगे, जब C6H12O6 बना तो वाटर का क्या हुआ, वाटर का जो हाइड्रोजन था वो यहाँ पे यूज हुआ, वाटर का हाइड्रोजन कहाँ हुआ, यहाँ पे यूज हुआ, और इसका ऑक्सीजन कहाँ पे यूज हुआ, यहाँ पे यूज हुआ, और थोड़े से ऑक्सीजन क्या हो गए, बाहर भी हो गए, ठीक है। लेकिन जो वाटर का हाइड्रो ऑक्सीजन है वो फाइनली क्या होता है, बाहर आके आता है ना, O2। जो वाटर का ऑक्सीजन है वो फाइनली बाहर आता है, मतलब जो आप ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आप प्लांट लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन कहाँ से निकला है, वाटर से निकला है ना। ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड फ्रॉम वाटर से निकला है, ठीक है। तो इसीलिए इसको सबसे पहले किसने देखा था कि ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड फ्रॉम वाटर, दैट इज उसने रॉबर्ट हिल थे, उन्होंने देखा था, इसीलिए वो किसमें पढ़ते हैं, केल्विन साइकिल में हेल रिएक्शन उन्होंने पूरी दी थी। तो ये क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले अगर फोटोसिंथेसिस आती है तो आपको फोटोसिंथेसिस की डिफिनेशन लिख देनी है। क्या लिखोगे आप, फोटोसिंथेसिस द वाइटल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन विच क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन लीफ सिंथेसाइजेस शुगर बाय यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये हो गया फोटोसिंथेसिस। फिर लिखोगे आप फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, 6CO2 + 6H2O गिव्स
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या गिव करेगा वो, ग्लूकोज C6H12 वो 6 and 6O2 है ना, ऑक्सीजन प्लस ATP। देन नेक्स्ट इसके बाद आपको क्या लिखना है, रॉ मटेरियल ऑफ द फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से 4 रॉ मटेरियल हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट इज अब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, दूसरा फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड थर्ड है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, है ना। आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगले टॉपिक में हम बात किस में करेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट आपने पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात क्या करेंगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, होलोजोइक वाला न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, और शेयर भी करना है।